आखिर क्या है रूस यूक्रेन का विवाद? एशिया से यूरोप महाद्वीप तक फैले रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर विवाद उठ खड़ा हुआ है। विवाद की ताजा वजह यूक्रेन की अमेरिका और यूरोपीय देशों की मौजूदगी वाले नाटो संगठन में शामिल होने की चाहत बताई जा रही है। रूस यूक्रेन के नाटो में शामिल किए जाने की कोशिशों का विरोध कर रहा है। रूस ने अमेरिका सहित नाटो संगठन को साफ शब्दों में चेताया है कि अगर ऐसा कोई भी कदम उठाया जाता है तो वह यूक्रेन युद्ध के लिए तैयार रहे। अमेरिका इसे रूस की तानाशाही बताते हुए मामले में यूक्रेन के पक्ष में आ खड़ा हुआ है। आखिर रूस यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के कदम को लेकर इतना आक्रामक क्यों है? क्यों अमेरिका यूक्रेन को नाटो में शामिल किए जाने को लेकर उतावला है? आज के एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच ताजा विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। इससे पहले हमें अमेरिका और रूस के बीच तनावपूर्ण संबंधों को समझना होगा। बात द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है। जर्मनी, जापान और इटली के संघ के खिलाफ सोवियत यूनियन यानी तब का रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं लड़ रही थीं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस पूंजीवादी देश थे तो रूस साम्यवादी विचारधारा का था। इस युद्ध का अंत अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराकर किया। अमेरिका का यही कदम रूस और अमेरिका के बीच तनाव की बुनियाद बना। रूस का कहना था कि हम सभी हिटलर और उसके समर्थक देशों के साथ मिलकर लड़ रहे थे, तो अमेरिका ने अपने कदम की जानकारी साझा क्यों नहीं की। इसके बाद से ही दो महाशक्तियों में विश्व पर वर्चस्व को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। तमाम देश दो गुट में बंट गए। इसे ही शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। ये कोल्ड वॉर 1991 में जाकर तब खत्म हुआ जब सोवियत यूनियन 15 देशों में बंट गया। इसका सबसे बड़ा हिस्सा आज रूस है। इन्हीं 15 देशों में रूस के पश्चिमी सिरे पर काला सागर के पास स्थित है यूक्रेन। यूक्रेन का पश्चिमी हिस्सा यूरोप के पोलैंड आदि देशों से लगा हुआ है। पश्चिम में रूस है, दक्षिण में तुर्की स्थित है। यूक्रेन प्राकृतिक संसाधन के मामले में काफी समृद्ध है। यहाँ दुनिया की सबसे अधिक प्राकृतिक गैस पाई जाती है। सोवियत यूनियन के समय ये रूस का अंतरिक्ष गतिविधि का केंद्र हुआ करता था। रूस ने यूक्रेन में प्राकृतिक गैस के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम भी किसी समय किया था। यूरोप के तमाम देशों में यहीं से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है और यूरोप इन संसाधनों को अपने पाले में ही रखने को आतुर रहता है। प्राकृतिक गैस के स्रोत पर कब्जा जमाने को यूरोपीय देश, खासकर नाटो के देश, यूक्रेन को अपनी गोद में बिठाना चाहते हैं। नाटो अमेरिका के नेतृत्व में 30 ऐसे देशों का संगठन है जिन्होंने ये समझौता कर रखा है कि अगर नाटो के किसी सदस्य पर कोई हमला करता है तो उसे सभी सदस्य देशों पर हुआ हमला माना जाएगा। इसके खिलाफ सभी सदस्य साथ रहेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की शुरुआत हुई 2014 में। पुतिन के नेतृत्व वाले रूस ने यूक्रेन के दक्षिण में स्थित उसके हिस्से क्रीमिया पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से दोनों देशों में झड़पें शुरू हुई। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रशियन नस्ल के लोग रहते हैं। ये रशियन अलगाववादी कहे जाते हैं और रूस से मिलने के पक्ष में हैं। वहीं यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से के लोग यूरोप से निकटता रखते हैं। अभी हाल ही में रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क हिस्से को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। इस हिस्से में रशियन अलगाववादी संघर्ष छेड़े हुए हैं। ताजा मामला तब शुरू हुआ जब यूक्रेन ने नाटो देश में शामिल होने की कार्रवाई शुरू की। इससे रूस बौखला गया। रूस का ये तर्क अपनी जगह ठीक हो सकता है कि आखिर नाटो उसकी देहरी तक घुसने की कोशिश क्यों कर रहा है, इसके पीछे उसकी मंशा क्या है। रशिया के खिलाफ जाने के अमेरिका 4 तर्क गिना रहा है। पहला ये कि रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दखलंदाजी की। दूसरे, उसने सोलर विंड से हमला किया। तीसरा, अफगानिस्तान में अमेरिका के सैनिकों पर तालिबान से हमला करा रहा है। और चौथा ये कि रूस ने अपने यहाँ सोशल एक्टिविस्ट एलेक्स नबेली को जहर देकर मारने की कोशिश की। अमेरिका के तर्क कुछ वैसे ही हैं जैसे उसने इराक पर हमला करते हुए गिनाए थे। जाहिर है कि प्राकृतिक गैस के अलावा भी बहुत कुछ है जिसने इन दो महाशक्तियों को एक बार फिर आमने सामने खड़ा कर दिया है। हालांकि जानकारों का कहना है कि युद्ध होना अभी संभव नहीं है।
रूस ने भी इस मामले में नर्म रुख दिखाते हुए यूक्रेन की सीमा पर डटे अपने सैनिकों को हटाने की बात की है। इधर यूक्रेन ने नाटो को सदस्यता के लिए दिए अपने प्रतिवेदन को भी वापस लेने की बात कही है। युद्ध के ना होने की एक वजह ये भी है कि जर्मनी और पोलैंड का इलाका यूक्रेन की सीमा को छूता है। ऐसे में जर्मनी नहीं चाहेगा कि अमेरिका के नेतृत्व में उसकी जमीन युद्ध का क्षेत्र बने। जर्मनी ने रूस के पक्ष में रुख दिखाते हुए इसके कुछ संकेत भी दिए हैं। दूसरे, यूक्रेन की सहायता और रूस पर आक्रमण के लिए वहां तक पहुंचने के लिए अमेरिका के पास एक ही रास्ता है, जो तुर्की से होकर गुजरता है। अभी तक तुर्की से इसके रास्ते के इस्तेमाल की कोई मंजूरी नहीं ली गई है। अफगानिस्तान में मात खा चुका अमेरिका विश्व में अपनी साख बचाने को कुछ भी कर सकता है। इधर रूस ने अपने रुख से जता दिया है कि वह चीन के रास्ते पर ही चलने जा रहा है। योगेश जादौन की रिपोर्ट।